तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तिल और दाने की बहुत ही सॉफ्टी सी चक्की, क्योंकि चक्की बनाने के भी अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन आज आप मेरा तरीका देखिए, जिससे आपकी चक्की बनाते समय बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और ये शुरू करते हैं एकदम सॉफ्ट सी हमारी चक्की बनाने का यह तरीका। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मेरी आने वाली और भी रेसिपी आपको मिल सके। तो चक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें तिल को सेकना होता है, जिसके लिए हमें एक कढ़ाई चाहिए या फिर पैन। और इसमें मैंने डाली है 2 कटोरी तिल, क्योंकि मैं 2 कटोरी तिल की ही चक्की बनाऊंगी। और ये मेरे पास सफ़ेद तिल है, आपके पास जो भी तिल हो आप वो ले सकते हैं, काली या सफ़ेद जैसे भी आप चाहें। अब कढ़ाई को रख देते हैं गैस पर, और बिल्कुल धीमी आंच पर हमें तिल को रोस्ट करना है। इससे ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी और चक्की हमारी सही नहीं बनेगी। तिल में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है और ये हड्डियों को मजबूत करती है, इसलिए ठंड के दिनों में तिल खाना ही चाहिए। तो ये तिल का हमारा हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा करने के लिए मैंने इसको एक अलग बर्तन में निकाल लिया है, और उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कटोरी मूंगफली के दाने। अब दानों को भी बिल्कुल धीमी आंच पर हम भून लेते हैं। सिर्फ हल्के हल्के दाग लगे इतना ही हमें सेकना है। और ये दाने भी काफ़ी गुणकारी होते हैं। बस ये दाने सीख चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें भी हम अलग निकाल लेते हैं। ठंडे होने के बाद इनके छिलके भी हम निकाल लेते हैं। तो जब भी आपको भूख लगे तो गुड़ के साथ आप ये मूंगफली के दाने खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये दानों को भी हमने छिल लिया है। अब हम लेंगे एक मिक्सर का जार और उसमें डालेंगे दाने। सबसे पहले हम दाने को हल्का सा दरदरा पीस लेंगे, एकदम बारीक नहीं करेंगे। तो ये लीजिए, हमारे दाने को भी हमने दरदरा कर लिया है। टिक्की में जब हल्का सा दरदरापन दाने का मुंह में आता है तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। फटाफट से हम इसे अलग निकाल लेते हैं, और उसी मिक्सर के जार में हम डालेंगे हमारी भुनी हुई तिल। तिल को भी हम हल्का सा दरदरा ही करेंगे। अगर आप खड़ी तिल्ली का बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन दाने और तिल को जब हम हल्का सा दरदरा कर लेते हैं तो चक्की हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी और सॉफ्ट भी। तो लीजिए, तिल को भी हमने हल्का सा दरदरा कर लिया है। अगर हम इस तरह से दरदरा कर लेते हैं तो हमें चक्की को ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता है। लेकिन जो चबा चबा कर खाने के शौकीन हैं तो उन्हें तो खड़ी तिल के ही बनाना पड़ेगा। और अब मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 कटोरी के लगभग गुड़। और ये देशी वाला गुड़ है, देखने पर भी आपको लग रहा होगा ये कितना डार्क है। मार्केट में लाइट कलर का गुड़ भी आता है जो देशी नहीं होता है। हमें इसी देशी गुड़ की चक्की बनाना चाहिए। अब ये गुड़ काफ़ी बड़ा है, अगर हम इसको कढ़ाई में डालेंगे तो इसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको बारीक बारीक क्रश कर लेते हैं। या तो आप चाकू से इसे बारीक बारीक काट लीजिए, या फिर किसनी से क्रश कर लीजिए, या फिर सॉफ्ट गुड़ है, हाथों से भी इस तरह से ये दबाने से बारीक हो जाएगा। तो ये मैंने सारे गुड़ को बारीक कर लिया है। अब हम गैस पर फिर से रखेंगे वही कढ़ाई, और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के घी। घी गर्म होने के बाद 1 चम्मच घी हम निकालते से अपनी थाली पर या ट्रे पर, जिस पे भी आप जमाना चाहे उस पर डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे, जिससे कि हमारी चिक्की आसानी से निकल जाएगी। और इस गरम घी में हम डालेंगे हमारा देशी वाला गुड़, जिसे हमने पहले से ही बारीक कर लिया है। अब इसे मेल्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसे बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमें पिघलाना है। गुड़ भी शरीर को बहुत ताकतवर बनाता है, ये खून की कमी को दूर करता है। खाना खाने के बाद अगर आप गुड़ खा ले तो यह बहुत जल्दी खाने को पचाता है। तो धीरे धीरे ये गुड़ मेल्ट होने लगा है। अब हमें गुड़ को 1 या 2 उबाल आने तक ही पकाना है, क्योंकि हमें सॉफ्ट चक्की बनाना है। अगर हमें कड़क तिल की पपड़ी बनाना होता तो हमें चाशनी को ज़्यादा पकाना होता है। अब हम इसमें टेस्ट के लिए इलायची पाउडर डाल देंगे, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो ही डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप तिल और गुड़ की चिक्की बनाएं तो तिल और गुड़ दोनों बराबर लें, तभी हमारी चक्की सही बनेगी। लेकिन अगर आप खड़ी तिल से चक्की बना रहे हैं तो गुड़ की मात्रा और बढ़ा लें। अगर गुड़ कम रहेगा तो चक्की हमारी बिखरी बिखरी सी बनेगी। अब चक्की को और सॉफ्ट और शाइन के लिए हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट तो होगी ही सही, लेकिन टेस्ट में भी इतनी बढ़िया लगेगी। तो 15 मिनट मुझे इस गुड़ को पकाने में लगे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी हमारी भुनी हुई और दरदरी की हुई तिल। और तिल डालते से ही आप गैस को भी बंद कर दें, क्योंकि गुड़ अगर ज़्यादा पक गया तो मिक्सचर हमारा ज़्यादा कड़क हो जाएगा और चक्की नहीं बन पाएगी। और उसमें डालेंगे 1 कटोरी हमारा दरदरा किया हुआ मूंगफली का पाउडर भी। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी तिल और 1 कटोरी मूंगफली के दाने लिए थे, इसलिए गुड़ को भी हमने बढ़ाया। लेकिन अगर आप तिल और गुड़ की ही चक्की बनाते हैं तो बिल्कुल बराबर लें, और अगर सिर्फ खड़ी तिल से ही बनाते हैं तो थोड़ा गुड़ और बढ़ा लें। अब फटाफट से इसको मिक्स कर देंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में ही जम जाएगा। तो ये देखिए, हमने गुड़ में तिल और दाने को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे डालेंगे हमारी घी लगी हुई थाली पर। तो फ्रेंड्स, थाली में हम मिक्सर को डाल रहे हैं, जब तक आप नीचे लाइक का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अब एक कटोरी के उल्टी साइड हमने घी लगा लिया है और उससे इसको हम अच्छे से फैला देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। और ये काम हमें बहुत जल्दी करना होता है, इसीलिए आप तैयारी पहले से ही करके रखें। अब इसके किनारों पर भी हम चम्मच में घी लगाकर इस तरह से सेट कर देते हैं। लाइक के साथ साथ पास में सब्सक्राइब का भी बटन है, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। और पास में बेल आइकन का बटन है, उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो ये चक्की हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इस पर बारीक कटे हुए पिस्ता डाल देते हैं और कटोरी से दबाते हुए इसे भी सेट कर देते हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से चले जाए। साथ ही कटे हुए काजू और बादाम भी इस पर डाल देते हैं और इसे आधे घंटे के लिए हवा में रहने देते हैं, जिससे कि ये सेट हो जाए। तो आधा घंटा हो गया है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से टूट नहीं रही है, बहुत ही बढ़िया से इसमें कट लग रहे हैं। अगर आपने मेरी पूरी रेसिपी को देखा है तो आपकी चक्की भी इसी तरह से बनेगी। बिना टूटे और बिना बिखरे हमारी एकदम परफेक्ट चक्की बनकर तैयार हुई है। लेकिन आपको ये रेसिपी पसंद आई है या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर कर ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन लाइक तो कर ही दीजिएगा, इससे मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। और फ्रेंड्स, इन पीसेस को निकालने का भी एक तरीका होता है, वो आप आगे देखिएगा। जब भी आप चक्की को निकालें, इस तरह से बीच में से उसको निकालें, जिससे कि ये टूटेगी नहीं। और बिल्कुल धीरे धीरे स्पैचुला को अंदर करें और इस तरह से चौड़ी और नुकीली चीज़ से ही आप चक्की को बाहर निकालें, जिससे कि ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और ना ही बिखरेगी। तो अब आप भी अपने घर में ये चक्की बनाइए और सबको खिलाइए। मेरी पूरी रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप मेरी और भी रेसिपी को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब इस चक्की का मज़ा एकदम छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग दोनों ले सकते हैं, क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट है, जिसे दांतों से चबाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।